उत्तराखंड की घनी पहाड़ियों के बीच, जहां देवदार के पेड़ आसमान को छूने की कोशिश करते हैं और नदियां पत्थरों से टकराकर कोई पुरानी कहानी सुनाती सी लगती हैं, वहां एक जगह है जिसका नाम लोग दिन के उजाले में भी धीमी आवाज में लेते हैं। उस जगह का नाम है मालवाड़। पुराने नक्शों में ये गांव दिखता है, लेकिन नए नक्शों में इसे किसी ने जानबूझकर मिटा दिया है, जैसे कोई बुरी याद को कागज से खुरच कर हटा देता है। जो लोग उस रास्ते से गुजरते हैं वे रात को उस मोड़ पर तेज गति से निकल जाते हैं, जहां मालवाड़ की ओर जाने वाला पत्थर का टूटा हुआ बोर्ड अभी भी खड़ा है। मालवाड़ 4 किलोमीटर। उस बोर्ड पर काई जम गई है। नीचे किसी ने लाल रंग से या शायद कुछ और से लिखा है, जो गया नहीं लौटा। अर्जुन सिंह 30 साल का था। दिल्ली में एक डिजिटल अखबार के लिए काम करता था, वही किस्म का पत्रकार जो सच्चाई को खोजने के नाम पर उन जगहों पर जाता है जहां समझदार लोग नहीं जाते। उसने मालवाड़ के बारे में पहली बार तब सुना जब वो पौड़ी गढ़वाल में एक और किसी कहानी की तलाश में था। एक बूढ़े चाय वाले ने, जिसकी उंगलियां कांपती थीं और आंखें हमेशा दरवाजे की तरफ टिकी रहती थीं, उसे बताया था। मालवाड़ में मत जाना बेटा, बूढ़े ने कहा था, चाय के गिलास धीरे से मेज पर रखते हुए। वहां से कोई नहीं लौटा, चाहे वो आदमी हो, औरत हो, बच्चा हो। जो गया गया, लेकिन मरा नहीं। अर्जुन ने हंसते हुए पूछा था, मरा नहीं तो क्या हुआ? बूढ़े ने उसकी आंखों में देखा, एक लंबे थकाने वाले तरीके से। फिर कहा, सपनों में आता है, रात को, अपने घर वालों के सपने में, लेकिन कुछ बोल नहीं सकता, बस खड़ा रहता है उस शहर की उन गलियों में। और उसकी आंखें मानती हैं, क्या मांगती हैं ये कोई नहीं जानता। अर्जुन ने उस रात अपनी डायरी में लिखा, मालवाड़ एक अफवाह या कुछ और। लेकिन असली धक्का उसे तब लगा जब उसने सोशल मीडिया पर एक ग्रुप खोजा, मालवाड़ के सपने। उस ग्रुप में 300 से ज्यादा लोग थे। सभी के सभी एक ही बात कह रहे थे, उनका कोई अपना मालवाड़ गया और नहीं लौटा, और अब वो हर रात सपने में दिखता है। अर्जुन ने उनमें से एक से बात की, नीना शर्मा, देहरादून की एक स्कूल टीचर। उसकी आवाज़ फ़ोन पर कांप रही थी। मेरे भाई राजेश ने 2 साल पहले मालवाड़ जाने की ठानी थी, उसने कहा। वो फोटोग्राफर था, नेचर फोटोग्राफी। किसी ने उसे बताया था कि वहाँ एक पुराना मंदिर है जिसकी दीवारों पर ऐसी नक्काशी है जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलती। राजेश को रोका था मैंने, माँ ने रोका था, पड़ोसियों ने रोका था, लेकिन वो गया। उसके बाद? अर्जुन ने पूछा। उसके बाद कुछ नहीं, नीना ने कहा। फ़ोन बंद, कोई खबर नहीं। पुलिस ने केस दर्ज किया, कहा लापता है, लेकिन वो लापता नहीं है। उसकी आवाज़ टूटने लगी। वो हर रात मेरे सपने में आता है, उसी मालवाड़ की गलियों में खड़ा है। वही पुराने मकान, वही टूटे हुए दरवाजे, वही सूखे हुए पेड़, और वो मुझे देखता है, बस देखता है। मुंह खोलता है, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आती। उसकी आंखें रोती हैं, लेकिन आंसू नहीं, अंधेरा गिरता है, काला अंधेरा। अर्जुन के हाथ की कलम उस दिन रुक गई थी, कुछ देर के लिए। अर्जुन ने अपने एडिटर को कहानी सुनाई। एडिटर ने कहा, जाओ, लेकिन वापस आना, और हंसा। अर्जुन भी हंसा। दोनों की हंसी में वो खोखलापन था जो तब आता है जब आदमी किसी बात को हल्का दिखाने की कोशिश करता है। अक्टूबर का महीना था, पहाड़ों पर ठंड उतर आई थी। अर्जुन ने अपनी पुरानी मारुति में सामान भरा, एक बैकपैक, कैमरा, नोटबुक, टॉर्च और एक सैटेलाइट फ़ोन जो उसके एडिटर ने दिया था, बस एहतियात के तौर पर। उसने घर से निकलते समय अपनी माँ को बताया नहीं कि वो कहाँ जा रहा है, बस कहा एक असाइनमेंट है पहाड़ों में। रास्ता उसने गूगल मैप से नहीं, बल्कि एक पुराने कागजी नक्शे से निकाला था, जो उसे पौड़ी के एक पुराने सरकारी दफ्तर में मिला था। नक्शे में मालवाड़ साफ दिखता था, एक छोटी सी बस्ती, एक नदी के किनारे, चारों तरफ जंगल। नक्शे की तारीख थी 1974। उसके बाद का कोई नक्शा नहीं था जिसमें मालवाड़ का नाम हो। पहाड़ी रास्ता संकरा होता गया। देवदार के पेड़ सड़क के ऊपर इस तरह झुकाए थे जैसे वे आपस में कोई राज फुसफुसा रहे हों। दोपहर के 2 बजे थे, लेकिन उस जंगल में उजाला शाम जैसा था। अर्जुन को महसूस हुआ कि जितना वो अंदर जा रहा है, उतना ही रेडियो सिग्नल कमज़ोर होता जा रहा है। उसने सैटेलाइट फ़ोन चेक किया, ठीक था, लेकिन उसके पेट में कुछ कसा सा था, जो पेट की भूख नहीं थी। तभी उसे वो बोर्ड दिखा, मालवाड़ 4 किलोमीटर। नीचे वो लाल इबारत, जो गया नहीं लौटा।
अर्जुन गाड़ी से उतरा। उसने उस इबारत को गौर से देखा। लाल रंग नहीं था, कुछ गाढ़ा था जो सूख चुका था और उखड़ रहा था। उसने उसे छुआ नहीं। गाड़ी में वापस बैठा, इंजन स्टार्ट किया और आगे बढ़ गया। मालवाड़ पहली नज़र में बस एक उजड़ा हुआ गांव लगा। पत्थर के मकान जिनकी छतें धंस चुकी थीं। दरवाजे लकड़ी के थे, टेढ़े मेढ़े, टूटे फटे, लेकिन लगे हुए थे, जैसे कोई बंद करके गया हो और लौटने की उम्मीद रखता हो। गलियां संकरी थीं, पत्थर की पटरियों से बनी, जिन पर घास उगाई थी। बीचों बीच एक बड़ा सा चौक था, एक टूटा हुआ कुआं, एक सूखी नीम का पेड़ और उसके नीचे एक पत्थर की बेंच। शाम के 4 बजे थे। अर्जुन ने गाड़ी चौक में खड़ी की। वो उतरा और चारों तरफ देखा। कोई नहीं था, कोई आवाज नहीं, कोई चिड़िया नहीं, कोई हवा नहीं, कोई पत्ता भी नहीं हिल रहा था। बस एक अजीब सी चुप्पी, जो चुप्पी जैसी नहीं बल्कि किसी बड़े शोर के बंद हो जाने जैसी थी। अर्जुन ने अपना कैमरा निकाला और तस्वीरें लेने लगा। उसने नोटबुक में लिखा, मालवाड़, जनसंख्या 0। हालत ऐसे जैसे कल तक लोग रहते थे और आज सुबह अचानक चले गए। खाना बनाने की देग अभी भी एक घर के बाहर रखी है। उसमें कुछ था जो अब राख है। उसने एक एक घर में झांका। हर घर में सामान था, चारपाइयाँ, बर्तन, कपड़े, जैसे लोग सोने गए और उठे नहीं। एक घर में उसे एक बच्चे का जूता मिला, एक ही, जोड़े का दूसरा कहीं नहीं था। उसने उसे उठाया। ठंडा था, असामान्य रूप से ठंडा, जैसे बर्फ के पास रखा हो। तभी उसे लगा कि पीछे कोई है। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं था। बस वो संकरी गली, वो टूटे हुए मकान, वो ठहरी हुई हवा। लेकिन उसे यकीन था, कोई था। गांव के पिछले हिस्से में वो मंदिर था जिसकी तलाश में राजेश आया था। अर्जुन ने उसे दूर से देखा और उसका दिल एक बार अजीब तरह से धड़का। मंदिर काले पत्थर का था, दूसरे घरों के भूरे सफ़ेद पत्थर से बिल्कुल अलग। उसकी दीवारें सीधी खड़ी थीं, उसकी छत साबुत थी, जबकि पूरा गांव टूटा पड़ा था, मंदिर जैसे अभी बना हो। दीवारों पर नक्काशी की। अर्जुन पास गया और उसे देखने लगा। शुरू में लगा फूल पत्तियां, देवी देवताओं की आकृतियां, लेकिन जितना ध्यान से देखा उतना साफ हुआ, ये आकृतियां न फूल थी न देवता। ये आदमी थे, सैकड़ों आदमी, औरतें, बच्चे, सभी एक ही दिशा में चलते हुए एक बड़े दरवाजे की तरफ। दरवाजे के उस पार क्या था वो नक्काशी में नहीं दिखाया गया था। बस एक गहरा खाली काला खांचा था जो नक्काशी का हिस्सा नहीं लगता था, जैसे पत्थर खुद अंदर से खोखला हो। अर्जुन ने अपना हाथ उस खांचे पर रखा। ठंड, असहनीय ठंड, और एक आवाज, इतनी धीमी कि लगा मन की थी, अंदर आ। उसने हाथ हटाया, पीछे हटा। उसकी सांस तेज हो गई। उसने कैमरे से तस्वीरें ली, 5, 10, 15। फिर वहां से हटकर मंदिर के दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। दरवाज़ा बंद था, लकड़ी का, काला, लेकिन सड़ा नहीं। उस पर लोहे की कड़ी लगी थी। अर्जुन ने कड़ी खींची, दरवाज़ा खोला और एक तेज ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई, जैसे अंदर कोई सांस ले रहा था, और अर्जुन के खोलने से उसकी सांस बाहर आई। अंदर अंधेरा था। टॉर्च जलाई, रोशनी फैली। मंदिर के अंदर कोई मूर्ति नहीं थी, बस एक गहरा कुआं सा था जमीन में, बीचों बीच। उसके किनारे पर सैकड़ों छोटी छोटी चीजें रखी थीं, घड़ियां, चश्मे, चाबियां, जूते, कैमरे, वॉलेट, और हर चीज के पास एक छोटी सी तख्ती जिस पर नाम लिखे थे। अर्जुन ने टॉर्च घुमाई, एक नाम पढ़ा, राजेश शर्मा, देहरादून। नीना के भाई का कैमरा। अर्जुन के पैर वहीं जम गए। उसे वहां से निकल जाना चाहिए था, उसे पता था, लेकिन पैर नहीं उठ रहे थे। वो वहीं घुटनों के बल बैठ गया और उन तख्तियों को पढ़ने लगा। 50, 60, 70 नाम, हर नाम के साथ एक शहर, देहरादून, दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, कोलकाता। अलग अलग साल, 1988, 1995, 2003, 2011, 2019। ये सब वो लोग थे जो कभी लौटे नहीं। अर्जुन ने अपना सैटेलाइट फ़ोन निकाला। सिग्नल था, कम लेकिन था। उसने अपने एडिटर को मैसेज किया, मालवाड़ में हूं, कुछ बड़ा मिला है, कल सुबह तक वापस। जवाब आया, ठीक है, ध्यान रखना। उसने फैसला किया रात यहीं बिताएगा, गाड़ी में, मंदिर से दूर। सुबह रोशनी में और जांच करेगा, फिर निकल जाएगा। वो चौक में आया, गाड़ी में बैठा, दरवाजे बंद किए, खिड़कियां बंद की। बाहर अब पूरी तरह रात थी, और उस रात में कोई चांद नहीं था, कोई तारा नहीं था। आसमान ऐसे था जैसे किसी ने उसे काले कपड़े से ढक दिया हो। रात के 11 बजे उसे नींद आ गई। सपने में वो उसी मालवाड़ में था, लेकिन ये मालवाड़ अलग था। यहां रोशनी थी,
एक धुंधली पीली रोशनी जो कहीं से भी नहीं आ रही थी, बस थी। और लोग थे, सैकड़ा लोग, गलियों में, घरों के दरवाजों पर, चौक में। लेकिन वो हिल नहीं रहे थे, जमे हुए थे, जैसे किसी ने उन्हें उसी जगह पत्थर बना दिया हो जहां वो थे। एक औरत बर्तन मांजते मांजते जम गई थी, एक बच्चा खेलते खेलते, एक बुजुर्ग अपनी बैठकी पर बैठे बैठे। सभी की आंखें खुली थीं, सभी की आंखें अर्जुन पर थीं, और उनकी आंखों में आंसू थे, काले आंसू, जो गालों पर ठहरे हुए थे, बहे नहीं थे, जैसे वो रोना चाहते थे लेकिन रो नहीं पा रहे थे। तभी भीड़ के बीच से एक आदमी निकला, जवान, कैमरा गले में लटकाए, राजेश। उसने अर्जुन को देखा, मुंह खोला, कोई आवाज नहीं, लेकिन अर्जुन ने होठ पड़े, जाओ, अभी जाओ, वो आ रहा है। अर्जुन ने पूछा, आवाज नहीं निकली। उसने पूछने की कोशिश की, कौन? राजेश की आंखों का काला आंसू टटका। उसने एक हाथ उठाया और मंदिर की तरफ इशारा किया। मंदिर का दरवाजा खुला था और उस दरवाजे से बाहर आ रहा था अंधेरा। सिर्फ अंधेरा नहीं, एक चलता हुआ अंधेरा, एक आकृति जो बनती और बिगड़ती थी, जो कभी आदमी जैसी लगती और कभी कुछ और। उसके आने से वो पीली रोशनी सिकुड़ती जा रही थी। अर्जुन भागा, सपने में, लेकिन पैर नहीं उठ रहे थे, जैसे जमीन उसे पकड़ रही हो। वो आकृति पास आती जा रही थी और जैसे जैसे पास आई, अर्जुन को महसूस हुआ कि उसकी यादें कहीं जा रही हैं। माँ का चेहरा, दोस्तों की हंसी, बचपन की तस्वीरें, सब धुंधली पड़ती जा रही हैं। अर्जुन की आंख खुली। रात के 3 बज रहे थे। वो पसीने में भीगा था, ठंड में भी। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे गाड़ी की सीट पर महसूस हो रहा था। उसने सैटेलाइट फोन उठाया, एडिटर को फोन किया, नहीं उठाया। उसने नीना को फोन किया, 1 बजे के बाद भी। नीना ने उठाया। तुम मालवाड़ में हो? नीना ने पूछा। उसकी आवाज से साफ था कि वो पहले से जाग रही थी। हाँ, अर्जुन ने कहा। तुम्हारे भाई का कैमरा यहां है, मंदिर में। नीना रो पड़ी, फिर रोते हुए बोली, अर्जुन जी, कल रात राजेश मेरे सपने में आया था। उसने कहा, वो आया है, उसे बचाओ। मुझे नहीं पता था तुम वहां हो। अब मैं डर गई हूं, प्लीज निकल जाओ वहां से। सुबह निकलूंगा, अर्जुन ने कहा। नहीं, नीना की आवाज तेज हो गई, अभी निकलो, रात को वहां मत रुको। राजेश ने यही कहा था, रात को मत रुको, मैं तुम्हें विनती करती हूं। अर्जुन को तब एहसास हुआ, उसके सपने में राजेश ने भी यही कहा था, जाओ, अभी जाओ। उसने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, इंजन नहीं चला। 2 बार, 3 बार, 5 बार। इंजन हर बार एक खर्राटे के साथ मर जाता था। अर्जुन के हाथ कांप रहे थे। उसने बोनट खोला, टॉर्च से देखा, सब ठीक लग रहा था। फिर वापस बैठा, चाबी घुमाई, इंजन चला, लेकिन जैसे ही उसने गियर डाला, इंजन फिर बंद। बाहर अंधेरा था, घना, बेजान, लेकिन उसे लगा कि उस अंधेरे में कुछ हिल रहा है। खिड़की से बाहर देखा, कुछ नहीं। फिर गाड़ी की छत पर एक आवाज, धीमे, जैसे कोई उंगली से खरोंच रहा हो। 1 बार, 2 बार, रुक गई। फिर गाड़ी के पिछले शीशे पर कोई हाथ था, एक पूरा हाथ जो बाहर से शीशे पर था। अर्जुन ने आगे देखा, पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं हुई। फिर एक आवाज सीधे उसके कान में, जैसे कोई बिल्कुल पास बैठा हो, अर्जुन। उसका पूरा नाम, उसकी अपनी मां की आवाज में। अर्जुन ने उस पल जो किया, शायद वो उसकी जिंदगी का सबसे सही फैसला था। उसने आंखें बंद की, जोर से दोनों हाथों से अपने कान ढके और पूरी ताकत से अपने आप से कहा, ये मालवाड़ है, ये असली नहीं है, ये आवाज असली नहीं है, मेरी मां यहां नहीं है। और उसने दोबारा चाबी घुमाई, इंजन चला। उसने गाड़ी आगे बढ़ाई, पीछे नहीं देखा, साइड मिरर ढक लिया अपने हाथ से, बस आगे। संकरा रास्ता, अंधेरे में, टॉर्च की रोशनी में गाड़ी बढ़ती रही। उसे लगा रास्ता कभी खत्म नहीं होगा, जैसे गांव उसे जाने नहीं देना चाहता। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, और फिर वो बोर्ड, मालवाड़, 4 किलोमीटर, पीछे छूट गया। अर्जुन ने उस रात न रोका न रुका, सीधे गाड़ी चलाता रहा, पौड़ी तक, फिर ऋषिकेश तक। भोर के समय एक ढाबे में रुका, चाय पी, हाथ अभी भी कांप रहे थे। उसने अपना कैमरा खोला। मंदिर की कोई तस्वीर नहीं थी, वो तख्तियों की कोई तस्वीर नहीं थी, पूरे मालवाड़ की एक भी तस्वीर नहीं थी। सिर्फ वो बोर्ड जो उसने रास्ते में लिया था, और उसके बाद सब खाली, काले फ्रेम। उसने अपनी नोटबुक खोली। जो कुछ उसने लिखा था धुंधला पड़ गया था, जैसे स्याली पानी में घुल गई हो, या जैसे कभी लिखा ही नहीं था। अर्जुन दिल्ली लौट आया। उसने अपने एडिटर को पूरी कहानी सुनाई। एडिटर ने उसे 1 हफ्ते की छुट्टी दी।
अर्जुन घर गया माँ के पास। माँ ने देखते ही कहा, तू ठीक है? तेरा चेहरा क्यों ऐसा है? ठीक हूं, उसने कहा। 3 दिन बाद माँ ने सुबह बताया, कल रात बड़ा अजीब सपना आया। तू एक पुराने गांव में खड़ा था और तेरे आसपास बहुत लोग थे, जमे हुए, और तू मुझे देख रहा था। तूने मुंह खोला लेकिन कुछ नहीं कहा, और तेरी आंखों से। माँ रुकी। आंसू गिरे? अर्जुन ने पूछा। माँ ने उसे देखा। काले। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। उस रात उसे एक बात समझ में आई। वो मालवाड़ से निकल आया था, लेकिन मालवाड़ उससे निकला नहीं था। वो उसके अंदर था, एक छोटे से कोने में, जहां से वो कभी कभी बाहर झांकता था। उसे नहीं पता था ये कब तक रहेगा। उसने अपनी डायरी में लिखा, शायद आखिरी बार, उस कहानी के बारे में। मालवाड़ में जो है वो भूत नहीं है, वो कोई राक्षस नहीं है, वो कुछ और है, कुछ ऐसा जो इंसान की यादें खाता है, उसकी पहचान खाता है और उसे वहां छोड़ देता है, जीते जागते, लेकिन अपने आप से खाली। और इस खालीपन में वो उन्हें रखता है, एक संग्रह की तरह। और जब तक उनके घरवाले उनके बारे में सोचते हैं, सपने देखते हैं, उस जगह को उनसे ताकत मिलती है। शायद वो बोर्ड सच कहता है, जो गया नहीं लौटा। मैं लौट आया, लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरा कितना हिस्सा अभी भी उन्हीं गलियों में है। उसने डायरी बंद की, खिड़की से बाहर देखा। दिल्ली की रात, लाखों रोशनियां। उसे अच्छा लगा, इतनी रोशनी। लेकिन जब उसने खिड़की का शीशा देखा, अपना अक्स देखा, तो एक पल के लिए उसकी आंखें काली लगी। सिर्फ एक पल। फिर सब ठीक हो गया। या शायद नहीं। उस रात नीना को सपना आया, उसी मालवाड़ की गलियां, वही पीली रोशनी, वही जमे हुए लोग। लेकिन इस बार भीड़ में एक नया चेहरा था, अर्जुन का चेहरा। वो जमा नहीं था, वो चल रहा था, धीरे धीरे, और उसके हाथ में उसकी वही नोटबुक थी। वो कुछ लिख रहा था। नीना ने उसे आवाज दी, सपने में, अर्जुन जी। अर्जुन ने मुड़कर देखा और मुस्कुराया, एक थकी हुई खो जाने वाली मुस्कान। फिर उसने नोटबुक उसकी तरफ उठाई। उस पर लिखा था, मुझे बचाओ या भूल जाओ, लेकिन सपने में मत आना। हर बार जब तुम आते हो, वो मुझे थोड़ा और खींच लेता है। नीना की आंख खुली। उसने अर्जुन को फोन किया। फोन लगा, उठाया, लेकिन दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई, बस एक गहरी ठंडी चुप्पी। और उस चुप्पी में, बहुत दूर से, जैसे पहाड़ों की किसी घाटी से, उसे सुनाई दिया एक टूटी हुई, डरी हुई सांस। फोन कट गया।